सर दो एक प्रधान तो इधर होई गेदे ते एक प्रधान जेह्ड़े पुलै पार होई गे बरादर ते इक गै तुंदी ते लोग जेह्ड़े आ बाहरलियां जेह्ड़ियां कौमां दे लोग आखे कि साढ़ी बलादरी बिच इक्का प्रधान होंदा तुंदी बलादरी दे बक्खरे बक्खरे प्रधान के मतलब ये सोहनियां होइयां लोगों बिच ते इस पर क्या कहते? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बरादरी को 2 फाड़ या 4 भाग में या 5 भाग में कर रहा है, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि ये ड्रामा छोड़ दे, ये सियासत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे पीछे बरादरी कि'यां किट्ठी होगी क्योंकि बरादरी दी ओला नीव होंदी जिसलै बरादरी किट्ठी चले। देखो ये बरादरी जो 2 फाड़ होए ना ये सिर्फ केड़ी वजह कन्नै होए ना। एक तो भीरूमल जी कुदै हार पोई अठे कांग्रेस पार्टी कोला जोल्लै पारा ने यह दिक्खेआ कि भीरूमल तो 2 पार्टी मिली है उन्हें की किया एकता करिए उन्हें संगठन किया कट्ठा किया उन्हें सोचा बाप भीरूमल उधर रहन दो इन्हें अपना प्रधान बनाई लिया ने। अच्छा हाँ तो दूआ उन्हें देखिए फिर असें सोचा पुलिया पार होंगे और एक ही मंच पर जो हमारे से रूट रहे हैं उनको एक मंच पर बैठाकर हम साथ में चाय पिएंगे। सर कौम के लोग ये कह रहे हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कब कल कोई नए शहर में उठ जाएगा कल सांबा में उठ जाएगा, ये तो मजाक ना दी, ये जनरल लोग बात कर रहे हैं। सर किस तरह? मैं तो चाहता हूँ हर गांव में एक प्रेसिडेंट। ऐसी क्या मुश्किलात हो गई कि अलग अलग हो गए हैं सारे क्योंकि ग्रुपिज्म में ये 86 लोगों का जो 86 लोगों का उनका असली रूप सामने आ गया। 86 लोग जो अपने वोटों के लिए लोग इनको इस्तेमाल करते थे कि उनके लिए प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे, उन लोगों से आरोप लगा रहे हैं कि कोई आपको भी कोई पॉलिटिकल लीडर इशारों के ऊपर आप नाच रहे हैं, आप भी एक कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। सर इस पर कितनी सच्चाई? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू संवाद के साथ, मैं अश्विनी भारद्वाज। ऑल इंडिया बरौला बिरादरी मलाल में एक इलेक्शन हुई, आज चाफड़े चक में भी एक इलेक्शन हुई है। हमारे साथ प्रधान देवी दत्ता जी हैं। सर क्या नाम है आपकी इस बिरादरी का जो आपने टीम बनाई है और कंट्रोवर्सी भी सर बड़ी चली, इस पर थोड़ी बात करेंगे। ज़रूर करेंगे सर। जो हमने टीम बनाई है ये पहले भी डेडिकेटेड टीम थी, आज भी काम करेगी और ये टीम जो हमारी काम करेगी दरियाई चुनाव के टू जम्मू तक। अच्छा, उससे आगे नहीं उसके पीछे नहीं, बस हमारा काम इतना ही है। जो हमें बरादरी सेवा देगी हम उसको पूरा अपने तय दिल से करेंगे। सर अलग अलग पोर्टल्स में अलग अलग सोशल मीडिया में ये अलग अलग आपके ही बिरादरी के लोग कोई वीडियो उसके खिलाफ डाल रहा है, कोई उसके खिलाफ डाल रहा है। सर इसमें क्या ये मतलब है क्या एक्चुअली क्या रिपोर्ट हो रही है? वहाँ पे अलग प्रधान, यहाँ पे अलग प्रधान, ये थोड़ा सिस्टम थोड़ा समझाएं हमें। मैं सारी बरौला बरादरी से 2 हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ क्योंकि हम पार्टों में बांट जाएंगे। आज 2 पार्ट हुए हैं, कल 3 होंगे, परसों 5 होंगे। तो मैं सबसे आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मंच पर इकट्ठे होकर हम मिलकर काम करें तो बरादरी को आगे ले जाएंगे, नहीं तो हम बरादरी को ख़त्म कर देंगे। सर जनरल इलेक्शन जो ऑल JNK के बरौला बरादरी की वो अलग से होगी। अभी जो हमारी जनरल बॉडी बनेगी वो साढ़े प्रधान साहब भीरूमल जी वो अभी तैयारी कर रहे हैं। वो उनको DC साहब से परमिशन नहीं मिली, जब भी वो तैयारी पूरी करेंगे, प्रक्रिया पूरी करेंगे, वोटर लिस्टें बनेगी, उनका घर घर जाकर लेंगे, राशन कार्ड लेंगे, फिर वोटर लिस्ट होगी। जब भी अनुमति मिलेगी वो जनरल बॉडी के प्रधान बरादरी का एक ही होगा। एक ही होगा। बात करें आपके प्रधान की, बात करें, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की थी कि इलेक्शन हो रही है इस जगह की, फिर वो क्यों नहीं इलेक्शन में पहुँचे? तो प्रधान साहब ने जो इधर से लॉन्च की थी कि कन्नूर के इधर हम इलेक्शन करवाएंगे, पता नहीं क्या मजबूरी उनको पड़ गई है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। जब भी हम इससे मिलेंगे फिर बात होगी, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, क्या मजबूरी है, उनको किसी का दबाव है, ये तो सबको मालूम है क्या हो रहा है बरादरी में, ये सबको मालूम है। जी सर कि'यां दिक्खने बरादरी दे दो इ'यां तो है, एक साइड उद्धर होई गेदा एक साइड उद्धर होई गेआ, बरादरी ते इक गै। सर बरादरी कि'यां किट्ठी होगी क्योंकि बरादरी दी ओला नीव होंदी जिसलै बरादरी किट्ठी चले। देखो ये बरादरी जो 2 फाड़ होए ना ये सिर्फ केड़ी वजह कन्नै होए ना। एक तो भीरूमल जी कुदै हार पोई अठे कांग्रेस पार्टी कोला जोल्लै पारा ने यह दिक्खेआ कि भीरूमल तो 2 पार्टी मिली है
उन्हें की किया एकता करी है, उन्हें संगठन किया कट्ठा किया, उन्हें सोचा बा वीरूमाल उधर रहन दो, इन्हें अपना प्रधान बनाई लिया इन्हें। अच्छा हाँ तो दूआ उन्हें दिखिए फिर असें सोचा पुलिया पार हो ही तो असें सोचा अस अपना बखरा प्रधान बनाने थोड़ी देर वास्ते जिन्ने चिर जनरल बॉडी या जनरल इलैक्शन नहीं होती है इस वास्ते दो ही प्रधान कामयाब रहोगन तो उसके बाद जो जनरल इलैक्शन होग उसके बाद प्रधान साडा बरवाला बरादरी का इक्का होगा। अच्छा सर जी तुंदी मलाल वाली टीम है उधर वाली बखरी टीम है उस कन्नै तुंदी गल्लबात होई कोई मतलब उंदे प्रधान कन्नै गल होई जेह्ड़े तुंदे इधर दे प्रधान उंदे कोई गल्लबात होई कि बरादरी दा कैली दो फट करा कल ही तुसें इक कोई लीडर पोलिटिकल इ'यां उस साइड इधर वाले आरोप लाए गए कि पोलिटिकल लीडर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा इन्वॉल्व है कि सर पोलिटिकल लीडर की किन्नी की इन्वॉल्वेशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो पॉलिटिकल जिन्ने जो पुल दे पार बंदे ना उनका सिर्फ एक ही नेता है जरा जो वो सारे पर नचते हैं जियां वो आखे इयां वो काम करते हैं उन्हें उनके सारे के संगीन आरोप लाए कि मतलब कि आरोप कैली लाए दे कोई सामने तो आवा ही नहीं है तुसें उंदे आरोप लाए कि वर्कर है उंदे या फिर उंदे बरादरी दे सर दो एक प्रधान तुसें इधर होई गेदे ते एक प्रधान जेह्ड़े पुलै पार होई गे बरादर ते इक है तुंदी ते लोग जेह्ड़े आ बाहरलियां जेह्ड़ियां कौमां दे लोग आखे कि साढ़ी बरादरी बिच इक्का प्रधान होंदा तुंदी बरादरी दे बक्खरे बक्खरे प्रधान के मतलब ये सोहनियां होइयां लोगों बिच ते इस पर क्या कहते सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बरादरी को 2 फाड़ या 4 भाग में या 5 भाग में कर रहा है मैं उसके आगे हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि ये ड्रामा छोड़ दे, ये सियासत नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो हमारे पीछे है ना वो अपने ब्लॉक में सभी को उलझा कर रखा है, किसी को गली में फंसाया है, किसी को पंची में फंसाया है, किसी को चेयरमैन में फंसाया है, किसी को सरपंच में फंसाया है। तो उनके कुछ काम उनके अंडर हैं वो लालच डाल कर उनको मकड़ी को इधर तक ही रखता है जाल तक ही क्योंकि उन लोगों को वहाँ ही उलझा कर रखता है क्योंकि उन लोगों को नॉलेज ना हो जाए कि पढ़ लिख के कुछ आगे जाना है, कोई तरक्की करनी है, कोई कौम की तरक्की करनी है, बस वो इतने एरिया में उनको डिवाइडेड करके रखता है। क्या एजेंडा क्या लेकर चलोगे, क्या अभी बरादरी के आपने प्रधान चुने, क्या आपके मुद्दे होंगे, किस पे काम करने की ज़रूरत है, क्या करोगे अभी आप? जो भी हमें बरादरी की सेवा मिलेगी हम तन मन धन से करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे हम बरादरी को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर कहाँ लेंगे, हम चांद पे लेंगे। हम जहाँ भी जो भी हमें सेवा मिलेगी तन मन धन से दिल से होकर करेंगे। मतलब जो हमने काम किया है, जो हमने काम अभी किया है वो अभी किसी ने नहीं किया है। इनको वही प्रॉब्लम हो रही है, जो हमने ज़मीन दी है, मंदिर बनाई है, हम वो बना रहे हैं जो किसी ने नहीं बनाया अभी तक। हम बरवाला सभा का एक बड़ा बड़ा शेड बनाएंगे, वो हमारी हिम्मत है, हम कहाँ से पैसा लेंगे, कहाँ से नहीं लेंगे, वो हम बनाकर दिखाएंगे और बरादरी को एक मंच पर वहाँ बैठाएंगे, इकट्ठा करके बैठाएंगे, सभी हमारे हैं। सर आपके जो टीम थी उन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं कोई मतलब दूसरी साइड से आरोप लगा रहे हैं कि कोई आपको भी कोई पॉलिटिकल लीडर इशारों के ऊपर आप नाच रहे हैं, आप भी एक कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। सर इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें यही सच्चाई है कि हमारा जो पॉलिटिकल है ना वही हमारी बरादरी को ख़त्म कर रहे हैं। हम इसलिए वहाँ सवाल समझे नहीं, वहाँ की तरफ कोई पॉलिटिकल लीडर है उनकी तरफ कोई कह रहा कि आप भी किसी पॉलिटिकल लीडर के इशारे पे नाच रहे हैं। नहीं, हम किसी के पॉलिटिकल हम है ही नहीं, किसी पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते हम, ना तो हमें पॉलिटिकल आता है ना हमें कोई पॉलिटिकल हमको कुछ देता है। हमारा पॉलिटिकल है नहीं कोई, हमारे तो कोई हाथ नहीं रखता। हमारे पास जो पॉलिटिकल है वो तो खाली वोट मांगने आते हैं, जब वोट दे दिए बस हम कौन तो वो कौन। सर अंत में एक लास्ट सवाल, यहाँ पे आपने इलेक्शन की किन लोगों तक आपने अप्रोच की कि यहाँ पे इलेक्शन है? अगोर थाती इन एरिया में भी सर आपने बताया था, कहाँ कहाँ तक आपने लोगों को बताया, ये बताएं थोड़ा। जो हमारी प्रधान साहब बीरू ने डायरेक्शन हमें दी जी, हम उसी के आधार पर चले हैं। अच्छा। जितना एरिया उसने दिया हमने एक भी घर नहीं छूटा है हमारे से, ठीक है, उसकी डायरेक्शन से हम उनकी दक्षा में काम किया है। सर जो आपके 5 मेंबर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गिडन सिंह मदन परगवालिया, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे आए? मैं उनको नहीं जानता, वो भी हमारे भाई हैं। जो जीते वहाँ मलाल में वो भी हमारे भाई हैं, जो पीछे हैं वो भी हमारे भाई हैं, बीरू मल भी हमारा है। हम तो किसी से आए क्यों नहीं, कारण तो होगा सर, हम किसी से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, वो भी हमारे हैं हम भी उनके हैं। सर कल कोई हमारा एक कल्चर है, हम एक दिन कामयाब होंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे। और एक ही मंच पर जो हमारे से रूठ रहे हैं उनको एक मंच पर बिठाकर हम साथ में चाय पिएंगे। सर कौम के लोग ये कह रहे हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कब कल कोई नए शहर में उठ जाएगा, कल सांबा में उठ जाएगा, ये तो मजाक ना दी, ये जनरल लोग बात कर रहे हैं। सर किस तरह? मैं तो चाहता हूँ हर गाँव में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए बरवाला बरादरी का, जो डेडिकेट हो,
जो बरवाला बरादरी का हक लेना जाने। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ एक तो नवांशहर भी बनना चाहिए, कठुआ में बनना चाहिए, और भी बनना चाहिए, रियासी में बनना चाहिए। इनको भी पता चल जाएगा सियासत कहाँ कहाँ होती है। धन्यवाद। बरादरियों का अगर ये 70 साल से इन लोगों को यूज़ नहीं करते, आज मुल्क का भी नक्शा कोई और होता तो लोगों का भी नक्शे। इनको पीड़ित हैं ये लोग, इनको नारे बनाने लगाने के लिए रखा, सिर्फ ओनली फॉर नारे लगाने के लिए यूज़ किया, इनको तो छोड़ दिया। सर आप जनरल बॉडी के मेंबर रहे हो। जी जी जी। आपने काफ़ी फेस देखा है। जी जी जी। काफ़ी मुश्किलात का समय देखा है। जी 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 जी। ऐसी क्या मुश्किलात हो गई कि अलग अलग हो गए हैं सारे, क्योंकि ग्रुपिज्म में ये 86 लोगों का जो 86 लोगों का उनका असली रूप सामने आ गया। 86 लोग जो अपने वोटों के लिए लोग इनको इस्तेमाल करते थे कि उनके लिए प्रेसिडेंट का चुनाव करते थे, उन लोगों ने बरादरी की ठिकाना भी देखा नहीं। आप सभी लोगों ने मुझे चुनाव बगैर किसी उसके तकलीफ के इन्होंने चेयरमैन मैंने इनकार कर दिया। नहीं, आप मुझे जानते नहीं थे, मुझे आप सदियों से ऐसा कर रहे हो। पहले आदमी को जानो समझो फिर उसको उसका चुनाव करो। यहाँ पे इलेक्शन हुई है, इसके बाद भी कोई ना कोई दूसरे ग्रुप वाले भी स्पष्टीकरण वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ इलेक्टेड हुए हैं, सिलेक्टेड हुए हैं। सर उनको क्या मैसेज रहेगा? नहीं, उनका अपनी सोच है, चोर मचाए शोर। मैं तो यही कह सकता हूँ, जो आदमी बुद्धिजीवी होगा, वो इतने लोग इकट्ठे हो गए, इनका स्वागत करना चाहिए कि इन्होंने लोगों ने अपना जम्मू प्रांत का प्रेसिडेंट बना लिया। किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने खौड़ बुला कर बना ली तो मुझे कोई इतराज नहीं, उन्होंने बनाया तो बनाया। अगर वो इस तरीके से जनरल बॉडी जम्मू कश्मीर का चुनाव करते फिर मुझे इतराज था, ये तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने अपने खौड़ बुला कर बनाया था। मेरा वो मित्र है अच्छी तरह, मेरे दोस्त हैं वो प्रधान जी, ये भी मेरे अच्छे मित्र हैं और हमारी ही बरादरी के लोग हैं ये। अंत में एक सवाल आपके, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे आपके प्रधान भी थे, गिटन सिंह जी भी थे और भी 4 अन्य, मदन लाल परगवालिया भी थे। सर वो यहाँ पे क्यों नहीं आए? और एक मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो क्योंकि आपको भी पता चला होगा कि वो क्यों नहीं आए। अगर वो कल इलेक्शन होती है तो वहाँ पे वो अपने कहता कि मैंने वहाँ पे खड़ा होना है, या आप इधर से आपका होगा, तो किस तरह से आप किसको सपोर्ट करोगे? जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में बरवाला बरादरी है। कल अगर चुनाव हो जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है? अगर MLA की, मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है तो 55% पोलिंग होती है, 35% पोलिंग होती है। आप बोलोगे जी वो क्यों नहीं आए? अगर वो 4-5 आदमी इधर नहीं आए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ना इनको फ़र्क पड़ा ना उनको फ़र्क पड़ा। कल अगर जनरल बॉडी के इलेक्शन हो जाते हैं तो वो कोई 65% पोलिंग होती है, 35% पोलिंग होती है। जिसने बोर्ड का इस्तेमाल करना वो तो जरूर आएगा, जो टिप्पणी करेगा वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं आते तो उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमको बरादरी की चाहत, हम लोग टाइम तोड़ के आ गए हैं, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें कोई बड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सकता कल वो बयानबाजी करें तो करते रहें, अगर वो करते हैं उनकी अपनी, हम किसी को पाबंदी तो नहीं ना कर सकते कि आप ऑन करके इधर आ जाओ, आओ जनाब बांध के लाना। हम क्यों, हमारे पास कोई ऐसा राइट ही नहीं है कि उनको बांध के ले आए। उनकी मर्जी, नहीं आए, आज़ाद हिंदुस्तान है, कोई आए नहीं आए अपना बोर्ड का इस्तेमाल करे नहीं करे, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, थोड़ी बताएं टीम किस प्रकार से बनी है आपकी? बड़ी अच्छी। एक्स सर्विस में कैप्टन साहब हैं जो चेयरमैन बने हैं, जो राम सिंह जी बने हैं ये एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं। जो बुआ दत्ता जी हैं ये पेंच, ऑलरेडी पेंच हैं। तो जो इनके साथ बने हैं, बनाए हमने, सब बुजुर्गों की टीम बनाई है। आगे इनके नौजवान लड़के इनका कार्य करेंगे, जैसा ये बोलेंगे वैसा करेंगे। हम भी इनका सहयोग करेंगे, उनका खौड़ ब्लॉक वालों का भी करेंगे, श्याम जी का भी करेंगे, इनका भी करेंगे। जो सेवा हमको बरादरी की सेवा करनी। प्रधान से हमारी बात हुई रात को, उन्होंने कहा कि आपके जो दत्ता जी हैं वो खुद ही लोगों को वीडियो डाल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करें, और उनकी कारण में है ये मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ। उनके मतलब ये बयान तो बने नहीं, वो तो बने नहीं, फिर वो क्यों नहीं आए? फिर आप मुझे एक बात बताइए, जाहिर है उनकी जजमेंट गलत थी। अगर उन्होंने बोला, इनका तो नाम ही नहीं कहीं आया, इन्होंने तो अपना नॉमिनेशन बोला। मैंने भी इनका जिक्र तक नहीं किया कि वो नहीं, जो बन सकते हैं, जो इनको बनाना चाहिए वो करना है, वही करना है। उनको क्यों बनाएंगे? अगर लोग बनाएंगे तो जैसे इनको बनाए इनको भी बना। उन्होंने अपना नाम ही नहीं रखा कि मुझे बनाओ, कभी इन्होंने बोला ही नहीं मुझे। आप तो मुझे बोल रहे तो मैं बना ही नहीं, मुझे हाथ जोड़ दिए, भाई आपकी मेहरबानी है, बस ठीक है, ऐसे ही करना था। अगर जैसा उन्होंने रात को आपको बोला था तो फिर ऐसा सच क्यों नहीं हुआ? कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। ख्वाब पूरे भी तो होने चाहिए, कल्पना होनी भी, सच भी तो होनी चाहिए ना। क्या वो सोचते थे कि क्या पता नहीं लास्ट मोड पे कोई प्लानिंग हुई? नहीं, देखो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बोलते रहते हैं लोग, वो मैं नहीं कह, मैं उनके बारे में क्यों। देखिए सिर्फ बीरू राम नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के बरवाला बरादरी के प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। धन्यवाद। फिलहाल क्या है क्या नहीं है ये तो सारा कुछ आपके सामने आया है।
एक बिरादरी की बात थी, बिरादरी के वहाँ पे भी इलेक्शन की है, यहाँ पे भी इलेक्शन की है। इन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन जनरल बॉडी की होगी उसके लिए हम तैयार हैं, कभी भी आप करवा सकते हैं, उस पर कितना टाइम लगता है। और इन्होंने एक प्रपोजल भेजा है, जितने भी यहाँ पे मतभेद हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, कि अगर आप एक मंच पे आना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन आपको अपनी गलतियां माननी पड़ेगी, तब जाकर बिरादरी का भला होगा। फिलहाल देखते हैं।